चलो यार आ जाओ। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कर लिया। लास्ट लेक्चर में वी हैव डन कि भाई कोरिलेशन और रिग्रेशन क्या होता है। तो मुझे फटाफट से बता दो कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है एवरीवन। कोरिलेशन और रिग्रेशन, कोरिलेशन आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अभी आप रिग्रेशन पढ़ रहे हो, बट इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। मतलब ये दोनों एक ही चैप्टर है। अगर आप सीए फाउंडेशन वगैरह में यार और आप फर्दर हायर स्टडीज करते हो, आपको ये दोनों चैप्टर कंबाइंड दिखेंगे। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बता दो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। यस जल्दी जल्दी से बता दो क्या डिफरेंस होता है कोरिलेशन और इसके बीच में। देखो रे भाई, कल कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे कि भाई अगर जैसे व्हाट यू कैन से एक वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ में हम यहाँ पे कोरिलेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या है फाइनली एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का। तो फिर हमने एक एग्जांपल लिया कि भाई जैसे कि डिमांड होती है, वो इतने सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स से उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या है फाइनली, अरे डिमांड और इनकम का रिलेशनशिप, डिमांड और प्राइस का हम लोग आपस में रिलेशनशिप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद में, अच्छा रुको 12th स्टैंडर्ड का पूरा किस्सा आपको बाद में बताती हूँ। 11th में आपने और क्या क्या देख लिया था। जैसे यहाँ पे मैंने देखो कुछ एग्जाम्पल है कि अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं तो मेहनत बहुत भारी की करनी पड़ेगी, यस और नो। तो इन दोनों का आपस में को रिलेशन है। अगर आई एम रैंकर तो क्या ज़रूरी है जो मेरी सिस्टर है या जो मेरा ब्रदर है उसे भी रैंकर होना है? कोई आई मीन कोई ऐसा नेसेसिटी तो नहीं है। आप रैंकर हो तो ज़रूरी आपका भाई भी रैंकर ही होगा? नहीं। इसका मतलब क्या, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, मॉम डैड निकालते हैं रिलेशन आपस में अपने, इन दोनों के बीच में, भाई बहन के बीच में मॉम डैड रिलेशनशिप निकालते हैं, बट एज अ मतलब टू बी वेरी प्रैक्टिकल कोई रिलेशन नहीं है। वो अपने हिसाब से मेहनत करता है, आप आपके हिसाब से मेहनत करते। फिर आपने एक्सरसाइज जिम का देखा था। ठीक है, तो को रिलेशन एग्जैक्टली है क्या? इट मीन द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप होना। और किस एक्सटेंट तक वो रिलेशनशिप है, मतलब जैसे डिमांड का इफेक्ट, प्राइस का डिमांड पे बहुत भारी का इफेक्ट है। मतलब क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके। अब ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स है, वही मैंने लिखा, देखो 3 प्राइसेस इन टोटल वगैरह लिखा था। अच्छा, नाउ प्राइस के चेंज होने से हमारा डिमांड चेंज होता है, यस और नो? प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होता है। तो डिमांड को क्या बोलोगे आप? डिमांड भाई तू डिपेंडेंट है प्राइस पे, डिमांड भाई तू डिपेंडेंट है इनकम पे, डिमांड तुम डिपेंडेंट हो 3 प्राइस इन टोटल पे। भाई 3 प्राइस, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं बता दूं 3 प्राइस इन टोटल, ये आपको भी बता देती हूँ। चलो आ जाओ, 3 प्राइसेस इन टोटल हमने एक शॉर्टकट लिया है। ठीक है, उसके डिटर्मिनेंट्स आपके चैप्टर नंबर 3A में यू हैव डिटर्मिनेंट्स फॉर अफेक्टिंग डिमांड, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, जिस नाम से वो लोग आपको क्वेश्चन पूछना है पूछ लें। बट अब आप कैसे कर सकते हो पता है ये वाले आंसर को? दिस इज जस्ट द मेमोरी टेक्निक, एक हमारी सिंपल सी मेमोरी टेक्निक है ये। इसमें कैसा होता है, पहला वाला पॉइंट है प्राइस। ठीक है, प्राइस का डिमांड पे, ठीक है, बहुत भारी का इफेक्ट है। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो माउस मेरे हाथ में है, अगर ये बहुत कॉस्टली होगा तो मैंने इसकी डिमांड कम कर देनी है। बहुत ज़्यादा होगा, प्राइस कम होगी तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। ओके, फिर दूसरा था प्राइस, 3 प्राइस बोला है ना, तो है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, आई से था इनकम। ठीक है, आई से था इनकम, एन से है नेसेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, टी से क्या है, टी से क्या है बोलो? अरे बाकी बच्चों कोई ना आ रहा है टॉपिक, रिवाइज करो। ठीक है, टी से क्या था, टेस्ट हैबिट फैशन, ओ से ओवरऑल साइज ऑफ पॉपुलेशन, जैसे हरीश सर के अभी चुन्नू मुन्नू आ गए तो उनके घर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, तो सब मिल के अगर हरीश सर मनीषा मैडम 2-2 रोटी, तो फिर तो अभी वो दोनों चुन्नू मुन्नू भी वो लोग वो भी 2-2 रोटी खाएंगे, तो यू नो अब 8 चपाती लगती है घर में, तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, डिमांड ज़्यादा हो गया है। फिर टी से क्या था, टी से क्या था, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। फिर ए से था एडवर्टीजमेंट और एल से था लेवल ऑफ टैक्सेशन। तो गाइस ये हमने कोई शॉर्टकट टेक्निक करके हम लोग इस तरह से हमारे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया। तो ये जो है ना, ये सारे फैक्टर्स है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। तो गाइस फटाफट से मुझे ये बता दो, जो हमारा डिमांड है वो कौन सा फैक्टर है? डिमांड क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? डिमांड क्या है बता दो, डिमांड इज इट योर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? अरे डिमांड ये फैक्टर्स पे डिपेंड है, तो डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और ये जो फैक्टर है इनकम, इनकम डिमांड पे डिपेंड नहीं होती भाई,
प्राइस डिमांड पे डिपेंड नहीं होता कि तुम ज़्यादा डिमांड करोगे तो लो मैं बढ़ा देता हूँ अपनी प्राइस में कम, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा अपन ने लॉजिक, यस और नो। तो ये जो फैक्टर्स है, ये जो अपन ने 3 प्राइसेस इन टोटल पढ़ा, ये कौन से फैक्टर्स है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन से वेरिएबल है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा x ऑन y, चलो रुको यहाँ से तो मैं आपको करवाने ही वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था x ऑन y, मतलब फॉर एग्जाम्पल x मान लो आपकी जो है ना डिमांड है, x है आपकी डिमांड और p जो है वो y जो है वो है आपकी प्राइस, ठीक है। तो डिमांड x क्या है? डिमांड। y क्या है? प्राइस। नाउ टेल मी विच इज डिपेंडेंट, विच इज इंडिपेंडेंट। फटाफट से रिकॉल करो, ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, एज यूजुअल बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। उसको उतना ही ईजी लेके चलो, माइंड में से हवा मत बनाओ फॉर्मूलेस का, कुछ नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में जितना पढ़ा ना उससे से 3-4 फॉर्मूलेज एक्स्ट्रा के, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट मी, बहुत ईजी चैप्टर। चलो आ जाओ। तो विच इज योर डिपेंडेंट? x इज डिपेंडेंट एंड y इज इंडिपेंडेंट। यस, सभी का यही आंसर आया। x क्या हो जाएगा गाइस आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा ठीक है, चलो नाउ अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है y ऑन x, y ऑन x, y ऑन x, तो क्या हो जाएगा? y विल बी आर डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या हो जाएगा? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, कोरिलेशन जैसे प्रोबेबिलिटी को 1 से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वैसे कोरिलेशन को भी 1 से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सारी कहानी मैंने कल बताई थी। फिर लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन क्या होता है? ये चैप्टर का नाम है लीनियर रिग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी लीनियर रिग्रेशन, जो सॉरी चैप्टर का नाम है लीनियर रिग्रेशन। पहले मुझे ये बता दो गाइस, रिग्रेशन क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ये टर्म पढ़ रहे हैं। रिग्रेशन क्या होगा? जहां पर भी एल्जेब्रिक इक्वेशन का यूज होगा, क्या होगा? जहां पे भी एल्जेब्रिक इक्वेशंस का यूज होगा और आप वो एल्जेब्रिक इक्वेशन यूज करके x या y की या कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। दिस चैप्टर डिपेंड्स अपॉन सिंपल इक्वेशंस। नाम दे दिया उन्होंने लीनियर रिग्रेशन। अरे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन है, उसमें वैल्यू पुट करो, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करो, बस इतना ही है। वो तो आपको बचपन से आता है, इक्वेशन फाइंड आउट करना तो आपने 9th स्टैंडर्ड से सीखा है ना। देख लो यहाँ पे द टू वेरिएबल्स, यहाँ पे इनका रिलेशनशिप कैसा होता है? एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड है जो एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये उससे हम लोग क्या बोल देंगे? रिग्रेशन का एक लाइन स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि रिग्रेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब ये भी मैंने आपको बता दिया था, राइट। काफ़ी कुछ हो गया था यार अपना तो। अब एक सिंपल लाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये है एक लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है, ठीक है। चलो आओ जाओ अभी। अच्छा, नाउ कम्स 11th स्टैंडर्ड में कौन कौन से फॉर्मूलेज किए थे रे भाई? सबसे पहले तो आपने मीन कैलकुलेट करना सीखा था। मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? एवरेज निकालना, सबकी टोटल कर लो, उसको डिवाइडेड बाय कितने नंबर है उसे डिवाइड कर दो, n कर दो डिवाइडेड बाय। अरे यस और नो? जैसे आपको दिया है 10, देखो ऊपर देखो एग्जाम्पल में, यहाँ पे बोर्ड में मैंने करवाया है। जैसे आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 थे, ऐसे ऐसे करके 100 तक दिया है, ठीक है। पूरा आपको लिस्ट दे दिया है। तो अब क्या करोगे आप लोग? अब क्या करोगे बोलो? इसका एवरेज निकालना, एवरेज। अरे यार बचपन में एवरेज निकालना, ये छोड़ो फॉर्मूलेज को, डरावने फॉर्मूलेज हैं बिल्कुल। रुको भी, थोड़ा सा रुको। मुझे एक बात बताओ, जो हमारा पार्थ है ना वो 1 लाख रुपीज़ मंथली कमाता है, ठीक है। उसके जो डैडी हैं वो 2 लाख रुपीज़ कमाते हैं। उसकी जो मम्मा है वो 50,000 रुपीज़ कमा लेती हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ उनके फैमिली की एवरेज इनकम क्या हो गई? गाइस एवरेज इनकम की बात कर रही हूँ मैं, ये इन तीनों की इनकम है। तो आप क्या करोगे? इन तीनों की इनकम को ऐड ऑन किया, टोटल इनकम निकाला, उसको डिवाइडेड बाय 3 किया। यस और नो? ऐसे ही निकालते हैं एवरेज। अच्छा ये भी छोड़ो, आपके मार्कशीट पे मार्क्स दिखते हैं आपको? 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिखते हैं। कैसे निकालते हो आप लोग एवरेज? कैसे निकालते हो? अरे परसेंटेज निकालते हो ना, कैसे निकालते हो एवरेज परसेंटेज? कैसे निकालते हो? सबकी एडिशन किया, डिवाइडेड बाय जो भी है उससे किया, इंटू 100 किया। यस और नो? वैसे ही निकाल देना। तो क्या हो गया? ये दिस इज योर एवरेज इनकम। समझ में आ रहा है?
तो एवरेज कैसे निकाल रहे हो, मीन कैसे निकाल रहे हो आप लोग, समेशन ऑफ एक्स। अभी ये जो ना इनकी टोटल मुझे करनी थी, किसकी टोटल, ये वाले लाइन की। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो, वापस रिविजन करवा रही हूँ फास्ट ट्रैक मोड पे, बिकॉज आई नो कि 11th स्टैंडर्ड में आपने उतनी बेहतरीन तरह से पढ़ाई नहीं की है तो वेल एंड गुड, नहीं की है तो डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, इन सब की 10 20 30 40 50 सबकी टोटल किया, टोटल जब भी सम किया, सम मैथमेटिक्स में हम उसे बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं, सबका सम करने को क्या बोलते हैं, समेशन। तो ये जो यहाँ दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज योर समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे। ठीक है, मान लो इनकी टोटल आती है कुछ, एक रफली मैं ले रही हूँ, यहाँ पे आ रही है 1000, मान लो इसकी तो आती है 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 क्या आपको उसका ये आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? गाइस मीन तो क्लियर हो रहा है ना, मीन तो पढ़ा है आपने, यस और नो, बोलो ना जल्दी से। अरे हाँ ना, याद, 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूलेज याद है या नहीं है, पहले तो मुझे ये बता दो, याद है ना? ओके अच्छा, फिर कोवेरियंस निकालते कैसे? कोवेरियंस क्या होता है मैडम? कोवेरियंस होता है कि रिलेशनशिप होना चाहिए, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन कैसे निकालोगे, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन कैसे निकालोगे। मैंने यहाँ लिख कर दिया, डोंट वरी, जो भी ये वर्ड्स के मतलब होते हैं ना, मैंने यहाँ लिख कर दिया। दो वेरिएबल्स एक्स और वाई, ये है आपके दो वेरिएबल, इन दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है x माइनस समेशन ऑफ मैम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो याद हो जाएगा। फिर देखो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, ये जो आप निकाला है आपने, ये क्या हो जाएगा, x बार। आपको मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना, मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स बताऊंगी, चिंता ना करो, ठीक है? बट फिलहाल एक बार देखते हुए चलो। ये हो जाता आपका x बार एवरेज, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार, ये लो x माइनस एक्स बार, इनका समेशन करो तो ये हो गया, इसका टोटल आ जाएगा। समेशन मतलब ये x माइनस एक्स बार के पूरे कॉलम का समेशन करना। वैसे ही एक सेकेंड, नहीं, ये वाला नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एक कॉलम और बनेगा x माइनस एक्स बार। पहले आप ये निकालोगे, ठीक है? फिर आप क्या निकालोगे, y माइनस वाई बार निकालोगे। ऐसे ही y के भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देंगे, उसका भी एवरेज निकालना, फिर उन दोनों को आपस में माइनस करना। फिर आप x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करोगे, इनका सम करोगे, इसका सम करोगे और डिवाइडेड बाय n करोगे। दिस विल बी योर कोवेरियंस। ये क्या हो जाएगा, आपका कोवेरियंस हो जाएगा। ठीक है, डन एवरीवन। ये देखो यहाँ पे x समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बोला, तो पहले x माइनस एक्स बार का कॉलम, y माइनस वाई बार का कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों का बाद में समेशन किया। डन, समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, इसका दूसरा मेथड क्या था कैलकुलेट करने का, 11th में पढ़ा है, बोलो। समेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन एन। मतलब इसको कैसे बोलोगे आप पता है क्या? बोलने के टाइम पे भी इस तरह से बोलोगे, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन। वापस से समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, बस इतना बोलो, ठीक है? अच्छा, वेरिएंस क्या होता है गाइस? वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस मतलब क्या होता है पता है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन, रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, रिस्क कितना है, मतलब कितने से जो आइटम है वो कितने से डेविएट होता है, समझ रहे हो? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, तो वो कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालते पता है क्या आपको? ये जो आपने x किया ना, ये जो आपने किया ना x माइनस एक्स बार, ये निकाला ना आपने, बस ये कॉलम का स्क्वायर कर लो। ये कॉलम का स्क्वायर कर लोगे तो ये सारी माइनस फिगर्स कट हो जाएगी। अब आप x माइनस एक्स बार कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप ये जो ऑब्जर्वेशन है देखो कैसे कर रहे हैं, इधर आओ। 10 माइनस 10 माइनस, अभी एवरेज मीन कितना निकला, 50 निकला था, तो 10 माइनस 50 कितना आया था, माइनस 40 आया था। 10 उसके बाद 20 माइनस 50 कितना आया था, माइनस 30 आया था। गई ये सारे मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है? तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड पे करते हैं। इसका स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, वो वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है? और अपॉन एन। ये वेरिएंस को ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ नया बताती हूँ मैं आपको। वेरिएंस को आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हो। चलो यार, ये भी चीज़ आपको बाद में बता दूँ, चिंता ना। अभी सिर्फ 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, तो सिर्फ इसको मैं 11th का इतना ही पार्ट रख रही हूँ, इसको लिख कर रखो एक साइड में, ठीक है? चलो बस इतना ही है, आ जाओ इधर। अब गाइस कम,
ओपन ही नहीं किया, इसलिए तो पूरा बता रही हूँ, इसलिए तो पूरा बताया आपको, चिंता ना करो, ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं हमारे रिग्रेशन की। रिग्रेशन, अब यहाँ से 100% फोकस करो। रिग्रेशन क्या होता है, क्या होता है गाइस? ये दो वेरिएबल दिए हैं, दो वेरिएबल दिए हैं। एक इक्वेशन की हेल्प से, एक इक्वेशन की हेल्प से अगर इसमें से एक वेरिएबल मालूम है तो हम दूसरा वेरिएबल निकाल सकते हैं। ये दो वेरिएबल दिए इक्वेशंस में, मतलब आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है, लेट्स टेक एन इक्वेशन, जैसे आप नॉर्मल इक्वेशन बोलो 2x प्लस 2y, एक मिनट इसको शांति से अच्छे से लिखना शुरू करो तो मेरे साथ साथ, एवरी वन ऑफ यू, एंड आई नीड योर फोटोग्राफ। मुझे आपका व्हाट्सएप चाहिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब जो भी फोटोज लो मुझे फटाफट से और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे, ठीक है। चलो लिखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपको एक उन्होंने इक्वेशन दे दिया, नॉर्मल इक्वेशन है ये, सुनो नॉर्मल इक्वेशन है। अरे हाँ ना, इक्वेशन है ना ये नॉर्मल, ये सुनो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ ना, अगर यहाँ पे आपको दे दिया है x इज इक्वल टू 5, तो क्या आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो? y निकाल सकते हो क्या? y फाइंड आउट कर सकते हैं? y फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस? बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा लो, चिंता मत करो, ठीक है। पूरा 100% अभी आप मुझ पे छोड़ दिया ना, बस छोड़ दो और आगे बढ़ो। मुझे बताओ, x दिया है, ये इक्वेशन में, ये नॉर्मल एक इक्वेशन मैंने अज्यूम किया, इस इक्वेशन में x आपको मालूम है क्या? आप y निकाल सकते हो, यस और नो? यस एवरीवन निकाल सकता है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, ग्रेट। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको y मालूम है 2, क्या आप x निकाल सकते हो? y दे दिया, यही सेम इक्वेशन की बात हो रही है। अगर आपको y दे दिया 2, कैसे निकालोगे? 2x को तो x ही लिखोगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। गाइस यस और नो? x क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 आ जाएगा। मतलब एक वेरिएबल, ये क्या हो रहा है पता है? दिस इज नथिंग बट योर रिग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक वेरिएबल दिया है, दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट करने वाले, दैट्स इट। रिग्रेशन मतलब समझ में आया? एवरी वन ऑफ यू बोलो। अब आपके जो अभी फिलहाल सिलेबस में, इनफैक्ट हायर लेवल में भी सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस ही रहता है, ठीक है। उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इंजीनियरिंग वालों को है, हम लोगों को नहीं है, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन आपके चैप्टर में, इनफैक्ट सीए फाउंडेशन में भी जाओगे, दूसरे और हायर कोर्सेज में भी जाओगे तो भी इतना ही रहेगा, ठीक है। ओके चलो, समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? यहाँ तक तो कुछ ऐसे टेक्निकल बताया ही नहीं मैंने, है ना। अब इक्वेशन बताओ मुझे, लीनियर इक्वेशन बताओ लाइन की, एक लाइन की इक्वेशन बताओ। चलो लेट्स टेक y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मैंने एक लाइन लिया, इक्वेशन लिया। मैम अभी तो आपने इक्वेशन ये लिया, अरे बाबा वही है ना, इधर आओ, वही है। जैसे यहाँ पे अभी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी पता है क्या आपको? 2y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे क्या था? माइनस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? माइनस 2x, सिंपल, वही है। यस ना, बस हेरा फेरी की है, इक्वेशन तो वही है। तो इक्वेशन की जो लाइन है, जैसे हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, y इज इक्वल टू, लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब ये वाला पार्ट ध्यान रहेगा, देखो सेम पार्ट में मैंने आपके अबव इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, बोलो ना मेरे साथ साथ, y इज इक्वल टू गाइस a प्लस बी एक्स, ठीक है। ओके, यहां पर ना सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा। अच्छा एक मिनट, अब मैं इसको मिटाती हूँ, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा। अगर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू दे दी है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ये सर नो। ये एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की दी है, तो क्या हम y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ जी। y दे दिया है, x की वैल्यू नहीं पता है, x फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ जी मैडम कर सकते हैं। बस हमें जैसे आपने ऊपर वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट किया था, x इज इक्वल टू 3 निकाला था, वैसे ही आप इसमें भी करोगे। यस एकदम सही बोला, समझ में आ रहा है क्या?
बोलो, समझ में आ रहा है क्या? एवरी वन ऑफ यू। तो गाइस टेल मी दिस, कैन आई से कि माय y इज डिपेंडेंट ऑन x? y की वैल्यू कैसे आ रही है? जब आपको x की वैल्यू मालूम है तो क्या कैन आई से कि y इज डिपेंडेंट ऑन x? बोल सकती हूँ ऐसा पक्का से? थोड़ा सा आज के दिन थोड़ा सा 100% फोकस मेरी तरफ रखो, चैप्टर्स की स्टार्टिंग है, एक बार ग्रिप लेके आ जाओ, फिर भले इधर उधर ध्यान दे देना, ठीक है ना? फर्स्ट अभी स्टार्टिंग की जो बेस रहता है ना उसमें 100% फोकस, मतलब एक लेक्चर अगर आपने 2 बार देख लिया तो भी चलेगा, ठीक है? मैं बोल सकती था y इज डिपेंडेंट ऑन x। बोलो एवरी वन ऑफ यू। यस, ठीक है। अगर हम ये बोल सकते हैं यार, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, 2 सेकेंड रुको, 2 सेकेंड रुको यार बच्चों, इसको बंद करके आते हैं। डन। अब ठीक है, अब आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताओ, ये तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स थे, ठीक है? जब बहुत सारे वेरिएबल्स या बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होंगे तब क्या करोगे? बोलो ना, जब बहुत सारे वेरिएबल्स या बहुत सारे ऑब्जर्वेशन रहेंगे तब क्या करेंगे हम लोग? मैडम मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि y के लिए भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से बहुत सारे, x के लिए भी बहुत सारे वेरिएबल्स है, ठीक है? मतलब x के लिए भी बहुत सारे वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल टेक 1, 2, 3, मतलब कुछ भी ले लो, यहाँ पे भी बहुत सारे इस तरह से ना वैल्यूज है। अब क्या करोगे फिर? कैसे ये इक्वेशन लाइन कैसे बनेगी हमारी? तब आपका जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इट विल बी, यहाँ पे लिखो और y माइनस वाई बार इज इक्वल टू a प्लस, ये कैसे बन जाएगा आपका? रुको पहले इसको मुझे आपको ये बताने दो। अच्छा एक सेकेंड सुनो, ये जो b है इसे क्या बोलते हो आप लोग? b को क्या बोलते हैं गाइस? y क्या? एक मिनट रुको, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये और वाले को छोड़ो, पहले इसी इक्वेशन को अच्छी तरह से समझते हैं। ये भी हटाओ यार। y क्या हो जाएगा आपका? y विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल, योर x विल बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? b क्या है आपका? b क्या हो जाएगा? अरे बोलो b क्या हो जाएगा? क्या पढ़ रहे हो आप रिग्रेशन पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? रिग्रेशन पढ़ रहे हो, रिग्रेशन लाइन पढ़ रहे हो, है ना? तो b क्या हो जाएगा आपका? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या हो जाएगा? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। टू बी मोर स्पेसिफिक, यहाँ पे क्या आना चाहिए पता है क्या? टू बी मोर स्पेसिफिक यहाँ पे लिखना चाहिए था बी वाई एक्स। क्या आना चाहिए था? बी वाई एक्स। दिख रहा है क्या सभी को? दिख रहा है एवरीवन? क्यों? क्योंकि यहां पे बी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, मतलब ये वैसा लाइन है, वैसे लाइन का रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जिस लाइन में y जो है वो हमारा x पे डिपेंडेंट है। वापस से सुनो मैंने क्या बोला, मतलब ये ऐसी लाइन का कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जिस लाइन, ये जो लाइन है में y डिपेंडेंट है x पे, y ऑन x मतलब y डिपेंडेंट है x पे। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझा क्या? तो थोड़ा सा एक स्टेप और डिटेल में जाते हो। यहाँ तक समझा सभी को? अब मैं ऐसा बोलूँ y इज इक्वल टू a प्लस b वाई एक्स, y है ना, y डिपेंडेंट है तो b वाई एक्स इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन दिस इक्वेशन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या?
बी क्या है हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, तो ये ऐसी लाइन का रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जिस लाइन में y जो है वो डिपेंडेंट है x पे। तो मुझे एक बात बताओ ना, ऊपर लिखते आ रहे थे y ऑन x y ऑन x y ऑन x, ठीक है, ये देखो कहाँ कहाँ लिखा तुमने y ऑन x रे भाई, लिखा था ना यहाँ पे, किधर गया किधर गया यार, मिटा दिया क्या मैंने, ऊपर कराया था यार, हाँ ये है ना y ऑन x, ये देखो इधर लिखा है ना x ऑन y y ऑन x, तो इससे मैं बोल दूं बी वाई एक्स बोल सकती हूँ मैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये वाली लाइन का है, यस और नो, ठीक है। अच्छा, अब अगर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे फिर क्या करेंगे हम लोग, बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस है वाई के लिए एक्स के लिए, फिर क्या करोगे मैम, फिर ना वो हम लोग कौन सा कंसेप्ट लेंगे पता है क्या, वो एवरेज वाला कंसेप्ट लेंगे हम लोग, फिर मीन वाला कंसेप्ट लेंगे, और मीन वाला का कंसेप्ट लोगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा लाइन का, लिखो, और ये आप क्या पढ़ते हो पता है, रिग्रेशन लाइन, हेडिंग लिखो प्रॉपरली, यहाँ पे लिख लो रिग्रेशन लाइन है ये y ऑन x की, y ऑन x की आप रिग्रेशन लाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। अब अगर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होंगे तो क्या बन जाएगा ये, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ये तो सेम ही है, ठीक है, और x की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार, सिंपल गई, सिंपल। अरे ये सो नो, y के बहुत सारे है ऑब्जर्वेशन है, x के बहुत सारे है, तो y माइनस वाई बार और x माइनस एक्स बार, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, समझ में आ रहा है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका यही फॉर्मूले पे बेस्ड है, समझ में आ रहा है आपको, अरे हल्का हल्का तो समझा होगा, कैसे अप्लाई करना सारी चीज़ें बताती हूँ, यस बढ़ू आगे, ओके। तो अब रिग्रेशन लाइन बताओ मुझे ऑफ x ऑन y, ऑफ रिग्रेशन लाइन x ऑन y, चलो इसका बताओ, ऊपर क्या था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, और ये b जो है, b क्या है, b मोर स्पेसिफिकली क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स वाई ना, तो ये ले रहे भाई b एक्स वाई, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ऊपर वाले का लाइन क्या था ये बताओ मुझे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यहाँ पे भी वही लिखा y के बदले x, अरे y ऑन x था, y डिपेंडेंट है, ठीक है, यहाँ पे x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x ऑन y बोला है, तो मैं बोल दूँ एक्स वाई बी एक्स वाई, नाउ बी एक्स वाई इज योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ऐसी लाइन का रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जो विच इज मतलब इन विच x इज डिपेंडेंट ऑन y, x ऑन y, इस ऐसी लाइन का रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये रिग मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, समझ में आ रहा है एवरीवन। अब अगर यहाँ पे भी बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं गाइस, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, और y के बदले में y माइनस वाई बार, डन। एकदम जैसे बोला है ना वैसे का वैसे ही लिखो तो आपको थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा, ठीक है, बोलो यार, डन एवरीवन। ये वाला समझा तो ये बहुत इजी है, अगर ये समझ गया तो अगेन ये बहुत इजी है, बस ये चार चीज़ें की है अभी तक हमने, एवरीवन डन, एनी कन्फ्यूजन। ये बेसिक था, एकदम बेसिक था कि किसी भी लाइन का कोई भी इक्वेशन है उसका रिग्रेशन ये कैसे इक्वेशन कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है, ओके। चलो यार, अब अगर ये समझ में आ गया है तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी नोट्स की, और हम लोग डायरेक्टली नोट्स पे आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, सारे फॉर्मूलेस को फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलो, सो
अब डायरेक्टली नोट से करते, ठीक है, बहुत हो गया अपना बेसिक वाला एक्सप्लेनेशन। ये जो आपको रिग्रेशन जो कंसेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम किन्होंने दिया था पता है? आपके सर गैल्टन ने दिया था। किन्होंने दिया था? जब वो इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे ह्यूमन बीइंग का। अब वो अपार्ट हो जाने दो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें लिख के दी कि को रिलेशन क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है। को रिलेशन में क्या होता था? वो कोई वहाँ पे कोई डज नॉट शो एनी एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन देम, मतलब कोई दो वेरिएबल थे उसका रिलेशनशिप तो निकालते लेकिन उनके बीच का आपस में कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन शो नहीं करते हैं। रिग्रेशन में एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में स्टडी किया जाता है। ये हमने देख लिया। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने देख लिया बेटा। अच्छा, डिपेंडेंट है, सुनो ना, डिपेंड कर रहा है वो उस पर, मतलब वो क्या है? डिमांड क्या है गाइस? डिमांड वाज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यस और नो? मुझे एक बात बता दो ना। तो डिमांड, ये सारे फैक्टर्स का डिमांड रिस्पॉन्स था, ये सारे फैक्टर्स का डिमांड रिस्पॉन्स था, यस और नो? अरे फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ आपको? उसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोल सकते हो। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलोगे? प्रिडिक्टर वेरिएबल। मतलब कैसे? या रिग्रेसर कैसे? अरे ये जो है, जो 3 प्राइस इन टोटल थे, 3 प्राइस इन टोटल थे, ठीक है, मतलब प्राइसेस, प्राइस के कारण, प्राइस प्रिडिक्टर है डिमांड का, इनकम प्रिडिक्टर है डिमांड की। समझ में आ रहा है? ये रिग्रेसर्स है। समझ में आ रहा है? इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वो सारी चीजें मैंने दे दी है नोट्स में। अच्छा, सिंपल रिग्रेशन मॉडल जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स है, एक है एक्स और दूसरा है वाई, एक है एक्स दूसरा है वाई। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, सीरियस एग्जाम्पल कि द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एक्स, जो आप एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा कर रहे हो, हैज सम इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। मतलब अगर आप जितना कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है, एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो, उसी अकॉर्डिंगली सेल्स बढ़ता है, यस और नो? मतलब उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। दो ही वेरिएबल है, एक है सेल्स, दूसरा है एक्सपेंडिचर, वही चीज है। ये क्या हो गया? सिंपल रिग्रेशन मॉडल। और मल्टीपल क्या होता है? जहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे सेल्स प्राइस, इनकम, अपना 3 प्राइस इन टोटल, तो पूरा का पूरा ही डिमांड पे अफेक्ट करता है, हो गया आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। अब इसके बाद में डायरेक्टली आ जाओ यहाँ पे लाइन ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन लाइन बोला या लाइन ऑफ रिग्रेशन? इट्स वन एंड द सेम थिंग। लाइन ऑफ रिग्रेशन, y ऑन x, y ऑन x। यहाँ पे y क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होगा? इंडिपेंडेंट, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। डन। यहाँ एक काम करो ना, यहाँ पे भी ना लिख लो बी वाई एक्स। 1 सेकेंड ना, यहाँ पे भी लिख लो गाइस बी वाई एक्स। ये जो बी है ना, ये वाई एक्स है, ठीक है, इसकी वजह से ऊपर भी लिख लो, ठीक है। नाउ कम्स, अच्छा रुको, उसके लिए भी रुक जाओ। अब एक बार आ जाओ इसमें, यहाँ पे लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई मतलब एक्स डिपेंडेंट है वाई पे, एक्स डिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है, और क्या है यहाँ पे? x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। यहाँ पे b क्या हो जाएगा आपका? b क्या हो जाएगा गाइस? वाई एक्स नहीं, वाई एक्स नहीं, सॉरी, एक्स ऑन वाई पढ़ रहे हो ना आप, तो एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। बस वही चीज़ है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला है। इतनी ये चीज़ें अभी तक हमने लाइन कर लिया, ये सर नो? यहाँ तक समझा? नोट से बता दिया आपको? अरे डन एवरीवन, बोलो ना यस, डन, ओके। चल अब ना थोड़ा सा कुछ डरावना फॉर्मूला आएगा, डरने का नहीं, एकदम संभल के, ठीक है, एकदम शांति से। ये जो बी एक्स वाई है ना, बी वाई एक्स, इसको कैसे निकालते हैं? मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? 11th में क्या सीखा था? कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। यहाँ क्या सीखोगे? रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। मैडम कैसे निकाल? अरे बहुत सिंपल है, आपने कोवेरिएंस सीखा था, वेरिएंस सीखा था, बस उसी को आपस में डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका सिंपल सा पार्ट। कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस। कोवेरिएंस मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एक्स ऑन, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई। देखो यहाँ पे कोवेरिएंस मतलब क्या बताया था मैंने? इनका आपस में क्या रिलेशन है? अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। क्योंकि यहाँ देखो एक हिंट बताती हूँ मैं आपको, लास्ट में क्या एक्स है ना, तो अपॉन वाला हमेशा पार्ट एक्स होगा। अगर ये एक फॉर्मूला हो गया आपका, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, मतलब
आ जाओ इधर। क्या निकालना सीख रहे हो रे भाई आप क्या निकालना सीख रहे हो? बी वाई एक्स, बी वाई एक्स, यहां पे नीचे लिखो बी एक्स वाई। क्या हो जाएगा? दोनों में ही कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। यहां पे भी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, वेरिएंस ऑफ वाई। डन एवरीवन। सिंपल सा पार्ट था, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं था। कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस है, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है? वो जो मैंने डेविएशन वाला पार्ट बताया ना, वेरिएंस बताया ना आपको, वेरिएंस का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ये किया, बस वही है आपका वेरिएंस। या फिर इसको आपके और किस फॉर्म में लिख सकते हो पता है? अगर आपको आपके टेक्स्ट बुक में ये इस तरह से कुछ दिखेगा, अगर आपको आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से कुछ दिखेगा, दिस, रुको यार, आई डोंट वांटेड टू कंफ्यूज यू ऑल। इसी को ही दूसरे शब्दों में ऐसा लिख सकते हो आप, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा, इससे क्या बोलते हैं? सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स। अरे स्क्वायर लिखते हो ना, वेरिएंस में हमेशा स्क्वायर कैलकुलेट करते हो ना, तो वही है यहाँ पे भी, ठीक है। वेरिएंस को इस तरह से लिखते हैं। डन। फिर यहाँ पे कैसा हो जाएगा? ऊपर वाला तो सेम है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। वेरिएंस को कैसे लिखते हैं? सिग्मा स्क्वायर ऑफ वाई। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस वाई या सिग्मा स्क्वायर ऑफ वाई कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन। सिंपल, ठीक है। डन। अरे गाइस स्टिल हियर, डन और नॉट? यहाँ तक समझा? यहाँ तक मैंने कुछ भी आपको टेक्निकल नहीं बताया। अब आएगा, अब थोड़ा सा दिल थाम के बैठो, अब थोड़ा सा एक डेंजर वाला वन आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक डेंजर फॉर्मूला आ रहा है, बट चिंता ना करो, वो भी बहुत इजी तरह से करेंगे अपन। इसी फॉर्मूले को अगर, अच्छा ये फॉर्मूला कब यूज करना है आपको? जब आपको डायरेक्टली कोवेरिएंस दे दिया है, वेरिएंस दे दिया है तो कर लो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। आपको क्वेश्चन क्या देगा वो पता है क्या? कोवेरिएंस दे दिया है, कोवेरिएंस एक्स वाई का दे दिया है, वेरिएंस दे दिया है एक्स का, वेरिएंस दे दिया रहेगा आपको, वेरिएंस दे दिया रहेगा वाई का। तो अब आप क्या करोगे? वाई एक्स निकाल रहे हो तो इन दोनों को डिवाइड कर लो। अगर आप एक्स वाई निकाल रहे हो तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लो। सिंपल रहेगा आपके लिए, वहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। दिक्कत आएगी जब कोवेरिएंस वेरिएंस नहीं दिया रहेगा, फिर क्या करोगे बेटा जी? फिर आपको ये फॉर्मूला ना थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सिंपल है, डोंट वरी। थोड़ा सा ऊपर चलो, लास्ट लेक्चर में कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। गाइस कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में? एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन एन। यस और नो? चलो आ जाओ, खुद से फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, खुद से थोड़ा सा डिराइव करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू, कोवेरिएंस का बताओ ना मुझे, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वेरिएंस का क्या पढ़ा था आपने? ये पढ़ा था, लिखो उधर, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर होल अपॉन एन। बेटा सुनो ना, ऊपर एन नीचे एन दोनों डिवाइड हो जाएगा क्या आपस में? यस मैडम, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आप एन एन कैंसिल कर दो। अब आपका एक फॉर्मूला क्या बन जाता है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यही चीज़ दिया है आपको ऊपर नोट्स में, देखो एक बार ये ध्यान में रखो। तो क्या दिया यहाँ पे? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखो, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ऊपर वाला पार्ट कोवेरिएंस का है और नीचे वाला पार्ट वेरिएंस का, एन एन कैंसल। चलो आ जाओ इधर, सेम फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वही चीज़ है मैडम। ये एक्स आई क्या दिख रहा है? ये एक्स आई। अरे बेटा ये एक्स आई क्या है मैं आपको बताऊँ क्या? बहुत सिंपल है एक्स आई भी आपका। ये एक्स आई क्या है पता है क्या आपको? 1 एक्स की अगर वैल्यूज दी है
1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा xi। फिर समझ में आ रहा है, ये i की बदले में आप बहुत जो वैल्यूज पुट करनी पुट करो, या फिर ये i वगैरह याद नहीं होता है मैम, हमें डायरेक्टली जो आपने बताया वही वाला फॉर्मूला याद हो रहा है, वो याद नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, एक्स बार तो सेम है अपना, एक्स बार क्या है गाइस, मीन है, तो ये एक्स के बदले में जो वैल्यूज दी है उसकी वैल्यू पुट करो ना, ये वाई बार तो सेम रहेगा, एक ही आएगा, वो याद आ रहा है कि एवरेज किया था तो 50 आ रहा था, हाँ तो ये वाई बार तो 50 रहेगा, तो वाई के बदले में बहुत सारी वैल्यूज है वो पुट कर लो, सिंपल डन। समझ में आया कैसे करना है, यस और नो? मतलब जो डेंजर वाला फॉर्मूला वो आपने खुद ने निकाल लिया, ठीक है। अब इसी तरह से इसका भी करेंगे, बी एक्स वाई का करेंगे खुद से, चलो आ जाओ निकालो रे भाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, लिखो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन एन, और ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये एन हो गया कैंसिल, तो आपका इक्वेशन फॉर्मूला बन जाता है आपका समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल अपॉन समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये देखो ना, ये यहाँ पे पहले ऑलरेडी लिख लिया था, यस सर नो? समझ में आ रहा है, सेम उसी टेक्निक से उसी मेथड से हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। चलो आ जाओ एक बार देख लेते, क्रॉस चेक कर लेते कि हमने सही किया या नहीं किया, एक बार क्रॉस चेक कर लो। डिफरेंसिव इतना रहेगा, डिफरेंसिव इतना रहेगा कि ये जो नीचे है ना ये वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर है, ऊपर तो एग्जैक्टली सेम है क्योंकि कोवेरिएंस का फॉर्मूला सेम ही रहेगा ना यार, एक्स वाई और वाई एक ही बात है ना, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप, या वाई और एक्स बात तो एक ही बोल रहे हो, समझ में आ रहा है। ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम रहेगा दोनों में, सिर्फ डिनोमिनेटर का चेंजेस हो रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, वहाँ पे क्या एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला याद रख लो यार, बाकी सब आप खुद से कर सकते हैं। कैसे करना है एक हिंट बताती हूँ, यहाँ पे x दिया है तो डिनोमिनेटर में x, यहाँ पे b एक्स वाई निकालना है, एंड में y आ रहा है, डिनोमिनेटर में y, सिंपल, कोई भी एक याद कर लो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। डन एवरीवन, पक्का? डेंजर वाला था, बहुत सिंपल तरह से किया, बहुत सिंपल तरह से किया बेटा, ठीक है तोड़, यस ओके। चलो तो अब मुझे इतना बता दो, क्विकली देख लो एक बार, दोनों फॉर्मूले देख लो। अब यहाँ पे क्या होगा पता है क्या, वो वही चीज है, देखो सेम चीज है, समेशन ऑफ, अब एक्स आई होगा तो चिंता नहीं करना, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार बोलो इंटू वाई माइनस वाई बार बोलो, और नीचे यहाँ पे देखो यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई, ऊपर वाले में एक्स था तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स किया। डन, ये कंसेप्ट क्लियर एवरीवन? ओके। अब ये दोनों फॉर्मूले एक ही थे, अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो ना, तो ये जो दोनों फॉर्मूले आपने देखे ना बेटा, ये एक ही है। कोवेरिएंस का फॉर्मूला पुट किया, एन कैंसिल किया, आ गया ये वाला फॉर्मूला। नीचे भी कोवेरिएंस और वेरिएंस का जो फॉर्मूला था हमने पुट किया, ये आ गया, ठीक है। तो कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारा हमने। ये वाला फॉर्मूला ऐसा है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको और डिटेल्स भी नहीं दिया, आपको और डिटेल्स भी नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, यार मेरा ये पेन क्यों इतना, हाँ आ गया। अगर आपको इसको और शॉर्टकट निकालना है तो कई बार आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्या पता है क्या, एक्स वाई है, एक्स का वैल्यूज अलग दिया होगा, वाई का वैल्यूज अलग दिया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका समेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स बार तो ऑलरेडी निकालते ही हो, इनका मीन, इस पे यहाँ पे वाई बार निकालोगे, ये इसका मीन, तो अब क्या करोगे माइनस एन इंटू एक्स बार माइनस वाई बार। ये थोड़ा शॉर्टकट है बट थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल है। दैट वाज इजी, ठीक है, ऊपर वाला इजी है लेकिन कैलकुलेशन लॉन्ग कट होता है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, कैसे करोगे। अब अगेन यहाँ पे भी ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ना, जो नुम वाला पार्ट है न्यूमरेटर, वो सेम रहेगा। मतलब जो अभी किया ना आपने, क्या किया, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार, दोनों केस में न्यूमरेटर एक ही रहेगा। डिफरेंस किधर आएगा पता है आपको, यहाँ पे एक्स है एंड में, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ पे भी हो जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर,
समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार का स्क्वायर। यहाँ पे भी ये देखो, ये जो न्यूमरेटर है ना, ये जो न्यूमरेटर है ये एग्जैक्टली सेम है। ध्यान में क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, डिनोमिनेटर का पार्ट ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आ जाओ, अब एक बार क्वेश्चन आंसर जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक आपका होगा नहीं, ठीक है। मेजॉरिटी, वैसे मैंने ट्राई किया आपको फॉर्मूले लर्न करवाने के लिए। एक बार सेकंड वाला फॉर्मूला जो टेक्निकल दिखता है वो एक बार रिकॉल करे क्या, एवरी वन ऑफ यू साथ साथ में बोलोगे मेरे, ठीक है। बोलो मेरे साथ में, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इनटू एवरेज, एक्स बार का एवरेज, वाई बार का एवरेज। वापस से बोल रहे हो, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार टू वाई बार होल अपॉन, क्या निकाल रहे हो आप, बी एक्स वाई निकाल रहे हो, वाई एक्स निकाल रहे हो। मैम अभी तो हम लोग वाई एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। वाई एक्स निकाल रहे हो ना, तो एक्स आ रहा है ना एंड में, बस यहाँ पे लेकर आओ एक्स को। समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, सिंपल, कुछ टेक्निकल नहीं है, ठीक है। चलो यार, डन एवरीवन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। इस फटाफट से पेन और नोटबुक लेके रेडी हो जाओ, एक क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं। जो तुम्हारे एचआरडी मैनेजर है, एचआरडी जो मैनेजर है ऑफ अ कंपनी वांट्स टू फाइंड, वो क्या फाइंड कर रहे हैं, अरे यार गाइस बच्चों 6 बजिया ना, आपके अकाउंट्स का लेक्चर शुरू हो जाएगा। चलो यार ठीक है, विल स्टॉप टिल हियर, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर देता है। एक काम करो, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करो, मुझे व्हाट्सएप भेजोगे, ठीक है। एक फटाफट से 2 सेकंड के लिए आ जाओ, तब तक हरीश से हेलो हाय करेंगे, तब तक आ जाओ इधर, ठीक है। HRD manager of a company wants to find a measure which he can use to fix the monthly income of the person applying for the job in the production department as an experimental project. एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 लोगों का डेटा कलेक्ट किया डिपार्टमेंट का, 2 years ऑफ सर्विस, कितने साल काम किया और तुम्हारी मंथली इनकम क्या है। भाई मैंने 11 साल काम किया, मेरी जो इनकम है वो है 1 लाख रुपए, समझो, इसके आगे 1 लाख नहीं, 1 मिनट 3 जीरो लगाना है, तो 10,000 रुपए। भाई मैंने 7 साल काम किया, मेरी इनकम है 8,000, 9 साल 6,000, ये देख रहे हो यहाँ पे रुपीज इन थाउजेंड्स दिया है, ठीक है, तो 5,000। इस तरह से आपको पूरा उन्होंने 7 साल का डेटा दिया है। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, क्या कैलकुलेट करने बोला है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालो ऑफ इनकम, ऑफ इनकम, इनकम क्या दिया है, वाई, इनकम क्या है गाइस, वाई है, ऑन नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स ऑफ सर्विस क्या है, एक्स है। मतलब आपको क्या निकालना है, एक इक्वेशन निकालना है, उसमें बी वाई एक्स आएगा, यस और नो। इक्वेशन क्या बनेगा, अब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है गाइस, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, बोलो ना, बी वाई एक्स क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये इक्वेशन निकालना है आपको, ठीक है। What initial start would you recommend? अच्छा ये वाला पार्ट मेरे लिए छोड़ दो, फर्स्ट वाला पार्ट आप ट्राई करके आओगे खुद से। कैसे करोगे पता है, ये आपको दे दिया है x का पूरा डेटा, ये आपको दे दिया y का पूरा डेटा, ले लो इधर, ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, या x ही बोल दो, y बोल दो, अदरवाइज मेरे सिंपल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए दिमाग को, x और y बोल दो, ठीक है। इस सबका टोटल करो, एवरेज निकालो, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 2, 7 बोला ही था ना ऊपर ने, 7 ऑब्जर्वेशन लिए हैं उन्होंने, 7 एक्सपेरिमेंट्स किए, तो डिवाइडेड बाय 7 कर दो इन सबकी टोटल निकाल के। ये देखो 56 एक्स बार क्या हो जाएगा, 56 बाय 7 इज इक्वल टू 8, वाई बार क्या हो जाएगा, 56 बाय 7 इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके। अब हम लोग ना शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, सेकेंड वाला यूज कर रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्या निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो बी वाई एक्स, और यहाँ पे करोगे समेशन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर, डन। अब आपने एक्स वाई कैलकुलेट किया है, आपको समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है, तो क्या करोगे आप गाइस, एक्स वाई कैसे निकालोगे, ये है आपका x, ये है y, इन दोनों को इंटू का, तो ये हो गया आपका कॉलम, ये है इसका समेशन, क्या आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू 469, ठीक है।
माइनस n इंटू एक्स वाई, n इंटू एक्स वाई बोला था, n इंटू एक्स वाई का बोला तो n कितना है 7 है, x बार कितना है 8, y बार कितना है 8, लिख दो इधर, देखो इधर 7 इंटू 8 इंटू 8, ये देखो इधर 8 8 निकाला आपने, ठीक है। ओके, अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लो एक्स स्क्वायर निकाला, ये जो x है इसका स्क्वायर किया, 11 इंटू 11 121, 7 इंटू 7 149, 9 9 जा 81, 5 5 जा 25, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 10 इंटू 10 100, एक्स स्क्वायर निकाला, सबकी टोटल करोगे तो समेशन आएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बोला है, ये लो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, याद रहेगा आपका 476, ये रहा 476, डन, ठीक है। अब माइनस n इंटू एक्स बार का स्क्वायर, n कितना है 7, एक्स बार कितना है 8, 8 का स्क्वायर करो, ये रहा, बस ये आ गया आपका आंसर। अगर ये आ गया तो बस इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो जी, इसको इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, ठीक है, डन एवरीवन। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा, ठीक है, डोंट वरी, कल हम लोग और अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार ट्राई करो, गलतियां करो, आई एम देयर, मैं कल आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।